हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड जीके सेंटर। आज हम लोग करने वाले हैं यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी की टेस्ट सीरीज का पार्ट 8, जिसमें आपको मिलेंगे टोटल 20 क्वेश्चन। इससे पहले के क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस चंद्र शासक ने युवाओं को संस्कृत अध्ययन के लिए कश्मीर व काशी भेजा था? तो भेजने वाला शासक था रुद्रचंद। अगला क्वेश्चन है, चंदों के समय भूमि के मालिक को क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था थातवान। अगला क्वेश्चन है, रुद्रचंद के सेनापति का नाम क्या था? तो रुद्रचंद के सेनापति का नाम था पुरुषोत्तम पंत। इसे कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस भी कहा जाता था। अब बात करते हैं कि पुरुषोत्तम पंत किस युद्ध में मारा गया था? रुद्रचंद का सेनापति जो पुरुषोत्तम पंत था, वह ग्वालम के युद्ध में मारा गया था। अब यह ग्वालम का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1581 में। गढ़वाल में उस टाइम पे शासक था बलभद्र शाह। अगला क्वेश्चन है, रुद्रचंद के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो रुद्रचंद के बाद उसका पुत्र लक्ष्मीचंद गद्दी पर बैठा था 1597 में। इसे लखोली बुराली उपनाम से जाना जाता था, क्योंकि यह मुगलों के सामने भीगी बिल्ली बनकर रहता था और इसने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया था मानशाह के समय में। और मानशाह का जो सेनापति खत्तर सिंह था, इसके बाद जब लक्ष्मीचंद का पीछा करते हुए अंतिम युद्ध में जा रहा था तो वहाँ उसकी हत्या हो गई कुमाऊं में। इसलिए कुमाऊं में खतड़वा त्यौहार भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यू वाली तथा बिस्टा वाली कचहरी का निर्माण किसने करवाया था? तो वह करवाने वाला भी लक्ष्मीचंद ही था। अब ये न्यू वाली और बिस्टा वाली कचहरी किस किस के लिए थी? तो बिस्टा वाली कचहरी थी आपके सैन्य मामलों के लिए, जबकि न्यू वाली थी सामान्य जनता के लिए। अगला क्वेश्चन है, नरसिंहबाड़ी, कबीना तथा लक्ष्मेश्वर बगीचे किसने लगवाए थे? तो वह भी था लक्ष्मीचंद। अगला क्वेश्चन है, बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो जीर्णोद्धार करवाने वाला भी लक्ष्मीचंद ही था। 1602 में इसने जीर्णोद्धार करवाया था। अगला क्वेश्चन है, ज्यूलिया व सिरती नामक कर किसने लगवाए थे? तो ज्यूलिया व सिरती नामक कर भी लक्ष्मीचंद के द्वारा लगाए गए थे। अब है, कुमाऊं का धृतराष्ट्र नाम से किसे जाना जाता था? तो वह जाना जाता था शक्ति गुसाई को, क्योंकि यह जन्म से ही अंधा था। अब हम देखेंगे कि लक्ष्मीचंद के बाद कौन कौन से राजा बने थे, कौन उसके उत्तराधिकारी थे। तो लक्ष्मीचंद के बाद जो उत्तराधिकारी बना था वह था दिलीप चंद, लेकिन उसकी क्षय रोग से मृत्यु हो गई थी। इसके बाद विजयचंद भी राजा बना, लेकिन विजयचंद के समय में जो सत्ता थी वह सुखराम कार्की और पीरू गुसाई के हाथों में आ गई। तो इसके बाद फिर त्रिमल चंद को राजा बनाया गया और त्रिमल चंद के बाद बाज बहादुर चंद को भी राजा बनाया गया था। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। त्रिमल चंद, जिसका शासनकाल हमें 1625 से 38 में देखने को मिलता है, उसका सेनापति कौन था? तो उसका सेनापति था गड्योड़ा। अगला है, बाज बहादुर चंद कब गद्दी पर बैठा था? तो त्रिमल चंद के बाद 1638 से लेकर के और 1677 तक बाज बहादुर चंद ही शासन कर रहा था कुमाऊं में। यह एक चरवाहे से बना हुआ राजा था। अगला क्वेश्चन है, बाज बहादुर चंद किस मुगल के दरबार में उपस्थित हुआ था? तो 1638 से 77 के दौरान उस समय शाहजहां शासन कर रहा था। वह बाज बहादुर चंद जो है शाहजहां के ही दरबार में उपस्थित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तराई क्षेत्र में बाज बहादुर ने कौन से नगर की स्थापना की थी? वह की थी बाजपुर नगर की। और इससे पहले भी हमने देखा था
कि रुद्रपुर की स्थापना रुद्रचंद ने की थी। अगला है, कत्यूरी के मनीलागढ़ पर आक्रमण करने वाला चंद शासक कौन था? तो वह था बाज बहादुर चंद। इसने मनीलागढ़ पर आक्रमण करके यहाँ से कत्यूरों को भगा दिया था, लेकिन फिर गढ़वाल जाकर के कत्यूरियों का सामना तीलू रौतेली से होता है, जिसमें तीलू रौतेली बड़ी वीरता से युद्ध करती है। इसके बारे में हम कभी दूसरे दिन पढ़ेंगे। अब है, नंदा देवी की प्रतिमा को गढ़वाल से लाकर अल्मोड़ा में किसने स्थापित कराया था? तो इसका आंसर है बाज बहादुर चंद। अब आगे जा कर के आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा कि नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा, यहाँ पर तो केवल नंदा देवी की प्रतिमा है। अगला क्वेश्चन जब अभी आएगा अगली सीरीज में, तो उसमें नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा के बारे में भी है। तो स्वर्ण प्रतिमा चुराने वाला तो ज्ञानचंद द्वितीय था, जबकि नंदा देवी की प्रतिमा को गढ़वाल से लाकर अल्मोड़ा में स्थापित करने वाला बाज बहादुर चंद था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कैलाश मानसरोवर के यात्रियों को गूंठ भूमि दान देने वाला चंद शासक कौन था? तो वह था बाज बहादुर चंद, जिसने 1673 में गूंठ भूमि दान में दी थी। अब है, ताम्रपत्र में किसे लटोला राठ कहा गया है? तो वह कहा गया है सदानंद जोशी को। अगला क्वेश्चन है, बाज बहादुर ने भोटिया व होड़ियों से कौन सा कर लिया था? तो वह लिया था सिरती कर, और यह नकद के रूप में होता था। तो आज हमने देखे 20 क्वेश्चन। अगले पार्ट में हम लोग 20 क्वेश्चन और देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।